माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज दिनांक 1 सितंबर 2025 को टेट संबंधित मामले में अपना महत्वपूर्ण जजमेंट दे दिया गया है। इस जजमेंट का प्रभाव पूरे देश भर के इन सर्विस टीचर्स पर पड़ने जा रहा है। विवाद ये था कि ऐसे इन सर्विस टीचर्स जो कि आरटी एक्ट लागू होने से पहले ही रिक्रूट हो चुके हैं, मतलब कि हमारे देश में आरटी एक्ट से ये प्रावधान शुरू हुआ कि अब से जो भी टीचर बनना चाहेगा उसको पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसे टीचर जो कि पहले से ही आरटी एक्ट के पहले से ही इन सर्विस थे, यानी कि वो रिक्रूट हो चुके थे, क्या उनके लिए भी टेट अनिवार्य है? साथ ही साथ ऐसे टीचर जो कि प्राइमरी से प्रमोट हो रहे थे अपर प्राइमरी में, तो क्या प्रमोशन के लिए भी अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है? ऐसे बहुत सारे विवाद अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट के द्वारा निस्तारित किए गए थे। लेकिन जब ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसी में से कुछ विवाद निकल करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संबंध में अपना जजमेंट दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है पूरे देश भर के इन सर्विस टीचर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज करके जजमेंट दिया गया है। ऐसे टीचर जिनका केवल 5 साल नौकरी बचा हुआ है, क्या उनको भी टेट पास करना होगा? साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक समय सीमा तय कर दिया गया है उनके द्वारा कि अगर इतने समय में आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जबरदस्ती आपको रिटायर कर दिया जाएगा राज्य सरकार के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टोटल 110 पेज की ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके पेज नंबर 108 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इन सर्विस टीचर्स के लिए इस जजमेंट की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी उसके बारे में बताया गया है, और टेट के संबंध में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के संबंध में। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऊपर के जजमेंट में ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के बाद से तो ये बिल्कुल क्लियर कि टेट सबके लिए अनिवार्य है। विवाद ये था कि जो पहले के टीचर हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य है या नहीं, या फिर प्रमोशन के लिए अनिवार्य है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर लिखा है, देखिए, रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द टेट टू कंटिन्यू इन सर्विस, यानी कि सबके लिए टेट अनिवार्य कर दिया है अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 215वें पैराग्राफ में उन सभी टीचर्स को टेट क्वालिफाई करने से छूट दे दी है जो कि जिनकी सर्विस केवल 5 साल बची हुई है। मतलब कि आप ऐसे समझिए, आज ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी आया और आज से ही प्रभावी हो गया। मतलब 1 सितंबर 2025 और आप अपने रिटायरमेंट की डेट देखिए, दोनों के बीच अगर 5 साल से कम का समय बचा हुआ है, मतलब 5 साल भी अगर बचा हुआ है या फिर 5 साल से कम बचा हुआ है, तो आपके ऊपर ये जजमेंट प्रभावी होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रयोग करते हुए, ऐसे टीचर जिनका 5 साल ही केवल सर्विस बचा हुआ है उनको टेट क्वालिफाई करने से छूट दे दी है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए, डायरेक्ट दैट दोज टीचर हु हैव लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट एज ऑन डेट मे कंटिन्यू इन सर्विस टिल दे अटेंड द एज ऑफ सुपरन्यूएशन विदाउट क्वालिफाइंग टेट। मतलब कि 5 साल से कम अगर आपकी सर्विस बची हुई है, आज से ये काउंट किया जाएगा। मतलब जब आप रिटायर हो रहे हैं और आज के डेट का डिफरेंस देख लीजिए, 5 साल से अगर कम आ रहा है तो विदाउट टेट क्वालिफाई किए आप अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन ऐसे टीचर जिनका 5 साल से कम सर्विस बचा हुआ है और अगर वो प्रमोशन पाना चाहते हैं, प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अपर प्राइमरी का। देख लीजिए, हाउ एवर वी मेक इट क्लियर दैट इफ एनी सच टीचर हैविंग लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट एस्पायर फॉर प्रमोशन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल विदाउट ही शी हैविंग क्वालिफाइड द टेट। यानी कि अगर 5 साल से कम भी सर्विस बचा हुआ है और आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं, तब आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ जाएगा। और कौन सा टेट होगा? जिसमें आप प्रमोट हो रहे हैं, यानी अपर प्राइमरी का टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ जाएगा। लेकिन 5 साल से कम सर्विस बची हुई है और प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी में आप अपनी कंटिन्यू को जारी रख सकते हैं। इसके लिए टेट पास करने की कोई भी शर्त नहीं है। लेकिन जैसे ही आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन सर्विस टीचर recruited prior to enactment of RT Act and having more than 5 years to retire। अब इसमें सभी शिक्षक आ जाएंगे, यानी कि जब RT Act हमारे देश में लागू हुआ और साथ ही साथ हैविंग मोर देन 5 years टू रिटायर, यानी कि
अभी हमने कंडीशन देखा कि जिनका 5 साल से कम सर्विस बचा हुआ है। अब कंडीशन ये है कि जिनका 5 साल से ज़्यादा सर्विस बचा हुआ है, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसे इन सर्विस टीचर जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है और 5 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस बची हुई है, दे शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू क्वालिफाई द टेट विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस। यानी कि आज के डेट से 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट, आज की डेट से आपको टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और अगर आप अपनी टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, टेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप इन सर्विस में बने रहेंगे। अगर टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ध्यान से देखिएगा। इफ़ एनी सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई द टेट विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड, दे शैल हैव टू क्विट सर्विस। यानी कि ऐसे शिक्षक जो कि इन सर्विस हैं लेकिन हमारे द्वारा जो समय सीमा तय की गई है 2 साल, उसके अंतर्गत टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको सर्विस जो है वो क्विट करना पड़ेगा, यानी उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। दे मे बी कंपल्सरली रिटायर्ड। कंपल्सरी का मतलब कि उन्हें जैसे कई राज्यों में वीआरएस दिलाया जाता है जबरदस्ती राज्य सरकार के माध्यम से, तो उनको कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। यहां पर साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है एंड पेड वॉट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर इंटाइटल टू। और उनका जो भी एरियर वगैरह जो भी होता होगा वो उनको पेमेंट कर दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन उनको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। अगर आपकी 10 साल की भी सर्विस बची हुई है और आप टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 2 साल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि आज की डेट में आपकी एज 50 साल है, तो आप इस कंडीशन में आ गया कि आपकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची हुई है, तो उसके लिए आपको 2 साल का समय दिया गया है। इस 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब टेट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो यूपी में यूपी टेट भी एलिजिबल है और साथ ही साथ सेंटर लेवल का सीटेट भी एलिजिबल है। तो 2 साल के अंदर या तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए या तो यूपी टेट क्वालिफाई कर लीजिए, और 2 साल के अंदर कोई भी आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। और अगर इन 2 वर्षों में इन दोनों में से कोई भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जबरदस्ती आपको वीआरएस दिला करके आपको रिटायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन हो गया और अपर प्राइमरी का वो टेट नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी राज्य की सरकार ने उनको प्रमोट कर दिया, तो उनके लिए क्या कंडीशन होगा आगे हम लोग बात करने वाले हैं। प्रमोशन पर जब हम लोग आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 5 साल से कम सर्विस बची हुई है तो आप टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो भी अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। लेकिन 5 साल से कम सर्विस है लेकिन प्रमोशन पाना चाहते हैं तो टेट जिसमें प्रमोशन आप पा रहे होंगे उसका टेट पास करना आपको अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची हुई है तब तो केवल 2 साल का आपको समय दिया गया। 2 साल में अगर टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा मित्र की। देखिए, इन सर्विस टीचर में उनको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप आरटी एक्ट के, देखिए इन सर्विस टीचर्स जो हैं, जैसे पैरा टीचर्स की आप बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की बात करते हैं, तो आरटी एक्ट के सभी मानक को वो पूर्ण नहीं करते हैं, इस वजह से उनको शिक्षक के तौर पर काउंट नहीं किया जाता। लेकिन चूंकि वो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा की कंडीशन में वो शिक्षा मित्र के पद पर भी नहीं बने रह सकते। मतलब कि सारे शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश में अब 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा, तभी वो अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं, अन्यथा उनकी सर्विस को खत्म कर दिया जाएगा रिटायरमेंट करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब अगर हम लोग बात करें प्रमोशन को लेकर के, तो प्रमोशन में भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि देखिए, अगर आप प्राइमरी में हैं और प्राइमरी में अपनी सर्विस को जारी रखना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होगा प्राइमरी का। और अगर आप प्राइमरी में हैं और प्रमोशन पा चुके हैं अपर प्राइमरी में, तो अब चूंकि प्राइमरी से आप अपर प्राइमरी में जा चुके हैं तो प्राइमरी का आप नहीं भी क्वालिफाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिस कैडर में आप हैं अपर प्राइमरी में, तो पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसा कंडीशन कि 2 साल का जो समय दिया गया है, इसमें कोई कैंडिडेट जो कि प्राइमरी से प्रमोट होकर के अपर प्राइमरी में चला गया, तो 2 साल के अंदर वो अपनी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, अपर प्राइमरी का नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा? नहीं। उनके लिए क्या कंडीशन बनाई गई है कि 2 साल के अंदर अगर अपर प्राइमरी का टेट आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको प्राइमरी में भेज दिया जाएगा। लेकिन कब? तब जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं। मतलब कि 2 साल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन पा लिया है लेकिन आप टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। पेपर 1
अगर क्वालिफाई कर लिए पहला कंडीशन और पेपर 2 आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 2 साल का आपको समय दिया गया है, तो 2 साल में आपको जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा। तो रिटायरमेंट से अगर आप बचना चाहते हैं और पेपर 1 अगर 2 साल के अंदर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा अपर प्राइमरी से प्राइमरी में, और जो आपको सैलरी मिल रही थी वही सैलरी मिलती रहेगी। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पर जो जूनियर होगा प्राइमरी में, जो कि आप सीनियर होंगे तभी तो आप प्रमोशन पाए होंगे, और आपसे बाद में जो आए होंगे वो आपके जूनियर होंगे, तो जूनियर की सैलरी आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आपकी सैलरी कम नहीं की जाएगी, लेकिन आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा अपर प्राइमरी से प्राइमरी में। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये कब किया जाएगा? अगर 2 साल के अंदर प्राइमरी का पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया तो, अगर मान लेते हैं पेपर 1 भी क्वालिफाई नहीं किया और पेपर 2 भी क्वालिफाई नहीं किया, तो अपने पद पर तो आप बने ही नहीं रह सकते, और डिग्रेड करके आपको प्राइमरी में भी नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि प्राइमरी का भी टेट आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है सभी राज्यों में, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो। जो पहले से ही प्रमोट हो चुके हैं और टेट क्वालिफाई नहीं है, तो जिस भी कैडर में आप प्रमोट हुए हैं अपर प्राइमरी में, तो अपर प्राइमरी का टेट पास करना आपको अनिवार्य है, तभी आप उस कैडर में बने रह सकते हैं। अगर 2 साल के अंदर अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं लेकिन प्राइमरी का कर लेते हैं, तो आपको डिग्रेड करके प्राइमरी में भेज दिया जाएगा, लेकिन सैलरी आपको अपर प्राइमरी की जितनी मिल रही थी उतनी ही मिलती रहेगी। दूसरा, इन सर्विस टीचर्स जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस बची हुई है और अभी भी वो प्राइमरी में हैं, तो प्राइमरी का टेट पास करने के लिए आपको 2 साल का समय सीमा दिया गया है। 2 साल में अगर आप प्राइमरी का टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी ज़बरदस्ती रिटायर करके। तीसरा, ऐसे कैंडिडेट जिनका 5 साल से कम सर्विस बचा हुआ है वो अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं बिना टेट क्वालिफाई किए, लेकिन अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो जिस भी कैडर में वो जाएंगे उस कैडर का उनको अपर, जैसे जाहिर सी बात है प्राइमरी से आप अपर प्राइमरी में जाएंगे तो अपर प्राइमरी का टेट आपको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर प्राइमरी से प्राइमरी का प्रिंसिपल बन रहे हैं तो भी वो प्रमोशन के अंतर्गत ही आता है। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी से प्राइमरी का प्रिंसिपल बनते हैं तो भी वो प्रमोशन के अंतर्गत ही आता है, और प्रमोशन में हर कंडीशन में आपका टेट पास होना अनिवार्य है। मतलब कि 5 साल से कम सर्विस बचा है लेकिन प्राइमरी का प्रिंसिपल पोस्ट पर आप प्रमोट होते हैं असिस्टेंट टीचर से, तो उस कंडीशन में भी आपको प्राइमरी का टेट पास करना अनिवार्य है। और प्राइमरी से अगर अपर प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर बनते हैं तो उस कंडीशन में अपर प्राइमरी का टेट पास करना आपको अनिवार्य होगा। लेकिन जिस कैडर में आप हैं, जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी में हैं और प्राइमरी में ही 5 साल से कम सर्विस बची हुई है और आप प्रमोशन नहीं चाहते हैं, केवल अपनी सर्विस करना चाहते हैं, तो आपको टेट पास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कोई एक ऐसा इन सर्विस टीचर्स है जो कि मान लेते हैं अपर प्राइमरी में डायरेक्ट रिक्रूट हुआ, तो अपर प्राइमरी से तो अब उसका ऊपर प्रमोशन होगा नहीं, तो अपर प्राइमरी में अगर वो है और 5 साल से कम सर्विस बची हुई है तो उनको भी टेट पास करने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।